लें, अपने हाथों पैरों को थोड़ा सुव्यवस्थित कर लें, अपने आप को रिलैक्स कर लें। पैर सीधे, हाथ सीधे, शरीर ढीला। चेहरे को ढांपने के लिए चाहें तो आप अपने चेहरे को किसी चुन्नी से या रुमाल से या कोई स्कार्फ आदि कुछ भी है उसे ढक सकते हैं, जिससे कि कोई मक्खी मच्छर आदि आपको परेशान नहीं करेगा। पहले शरीर पर खाज खुजली है तो वो कर सकते हैं, जिससे कि आपको अधिक समय तक जब लंबा पड़ा रहना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में आप पड़े रह पाएँ। इस समय अपने आप को हिला डुला करके ठीक कर लें। फिर आगामी 10-20 मिनट तक आप एक ही स्थिति में रहते हैं, ना शारीरिक मूवमेंट होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई क्रिया। हाथ पैरों की तरफ सीधे, हथेलियां आसमान की तरफ। ये पोजीशन शवासन की है जो योग निद्रा में भी प्रयोग किया जाता है और मेडिटेशन में भी प्रयोग किया जाता है। तो हम दोनों ही अभ्यास इस समय करेंगे, मेडिटेशन का अभ्यास भी करेंगे और योग निद्रा का अभ्यास भी करेंगे। योग निद्रा का अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से बेहोशी में सो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अर्ध चेतना अवस्था रहती है जिसमें आपका शरीर स्थिर रहेगा पूरा का पूरा और विचार आदि कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, एक ही जगह पर विचार आपके चलेंगे, इधर उधर आपका मन भटकेगा नहीं। ये योग निद्रा का अभ्यास है जिसमें हम अपने शरीर को चुस्ती फुर्ती प्रदान करते हैं, विभिन्न दर्दों से राहत पाते हैं और शरीर को एकदम एनर्जेटिक बना लेते हैं। मात्र 10-20 मिनट का योग निद्रा का अभ्यास 5 से 7 घंटे की नींद के बराबर है, थकान उतारने के बराबर है। जिस प्रकार से आप रात्रि को 8-10 घंटे सोकर के थकान उतारते हैं, योग निद्रा 8-10 मिनट में भी ये काम करती है कि आपको पूरी शरीर की थकान को दूर कर देती है, चाहे वो योगाभ्यास से हो, चाहे कोई शारीरिक श्रम करने से हो, चाहे किसी भी प्रकार से कितना भी असहज आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन योग निद्रा से आपको तुरंत राहत मिल जाती है। आपके हृदय की गति, आपके फेफड़े, आपका पल्स, ये सारे एकदम नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं कुछ समय के लिए। पलकें सॉफ्टली बंद, ललाट में सरवटें ना हो, चेहरा पूरा ढीला सा, कंधे ढीले, हाथ पैरों की तरफ, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, पैर सीधे, एड़ी से एड़ी के बीच की दूरी लगभग आधा फीट या अपने शरीर की चौड़ाई के अनुसार। दोनों साइडों में पैरों को झुका हुआ छोड़ सकते हैं हल्का सा, जो कि इनकी नेचुरल स्थिति है। हाथ पैरों की तरफ होंगे लेकिन शरीर से बहुत ज़्यादा दूर हाथ नहीं रहेंगे। आपके शरीर से यानी कि हिप्स से या पैरों से मात्र 4-6 इंच हाथ दूर रहेंगे। बहुत ज़्यादा दूर हाथ रखना या हाथों को पेट पर रखना या छाती पर रखना ये ठीक नहीं है, ऐसा कोई भी ना करे। इस बात का भी ध्यान रखें कि योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं लेकिन इसमें हम सोएंगे नहीं, क्योंकि इसमें आप जैसे ही सोएंगे तुरंत आपको नींद पकड़ लेगी। तो नींद से बचना है, आपको निर्देशों का पालन करना है जो निर्देश यहाँ से प्राप्त होंगे। आगामी 30 मिनट तक आप मेरे ही निर्देशों को डायरेक्ट स्वीकार करेंगे, आपका ब्रेन सीधा उसको ग्रहण करता रहेगा और शरीर को निर्देश देगा। अर्थात आगामी कुछ समय तक आपका ब्रेन हमारे द्वारा निर्देशित होगा। जो हम निर्देश देंगे वो डायरेक्ट एक्सेप्ट करता रहेगा। पूरे शरीर को रिलैक्स महसूस करने के लिए हम एक एक अंग का शोधन करेंगे, एक एक अंग को स्थिर करेंगे।
बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स करेंगे, बाएं पैर का अंगूठा, लेफ्ट लेग थंब रिलैक्स, लेफ्ट लेग थंब के पास की उंगली रिलैक्स, बाएं पैर के अंगूठे से दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, चौथी और सबसे छोटी उंगली रिलैक्स, बाएं पैर का पंजा रिलैक्स, तलवा रिलैक्स और एडी रिलैक्स, बाएं पिंडी रिलैक्स, बायां घुटना रिलैक्स, बायां हिप्स रिलैक्स, पूरा बायां पैर रिलैक्स, दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, अंगूठे का नाखून रिलैक्स, अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, चौथी उंगली रिलैक्स, दायां पंजा रिलैक्स, दायां तलवा रिलैक्स, दाईं एड़ी रिलैक्स, दाईं पिंडली रिलैक्स, दाईं थाई रिलैक्स, दायां हिप रिलैक्स, पूरा दायां पैर रिलैक्स, पूरा दायां पैर रिलैक्स, हिप्स रिलैक्स, कमर रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, नाभि से बायां भाग पेट का रिलैक्स, नाभि से दायां भाग पेट का रिलैक्स, नाभि से ऊपर का पेट रिलैक्स, नाभि से नीचे का पेट रिलैक्स, बाईं छाती रिलैक्स, दाईं छाती रिलैक्स, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, सबसे छोटी उंगली रिलैक्स, पूरा बायां हाथ रिलैक्स, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, सबसे छोटी उंगली रिलैक्स, पूरा दायां हाथ रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, रिलैक्स, निचला होठ रिलैक्स, ऊपरी होठ रिलैक्स, बायां गाल रिलैक्स, दायां गाल रिलैक्स, बाईं आंख रिलैक्स, दाईं आंख रिलैक्स, बायां कान रिलैक्स, बायां कान रिलैक्स, ललाट रिलैक्स,
ललाट का बायां भाग रिलैक्स, दायां भाग रिलैक्स, सिर का ऊपरी भाग रिलैक्स, दायां भाग रिलैक्स, बायां भाग रिलैक्स, गला रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स स्थिति में, पड़ी हुई स्थिति में। अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर केंद्रित करेंगे, फोरहेड जहाँ पर तिलक लगाते हैं। मन में जो भी मिलकर के विचार आते हैं, आने दें, जाते हैं, जाने दें, उसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। पूरे शरीर को ठीक होते हुए महसूस करेंगे। जो प्राण शक्ति नाक के माध्यम से शरीर के भीतर जा रही है, वही प्राण आपके हृदय से पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। वाइटल एनर्जी, ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी नाक के माध्यम से आपके पूरे शरीर में व्याप्त होती जा रही है। आपके हाथ, आपके पैर, आपका शरीर ऊर्जामय होता जा रहा है। अपनी हथेलियों में, आपके पैरों के तलुओं में और चेहरे आदि पर ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जैसे ही श्वास चलता है, शरीर में स्थित नकारात्मकता, नेगेटिविटी, टॉक्सिन्स आदि शरीर से बाहर जा रहे हैं। हर एक श्वास के साथ में शरीर अधिक एनर्जेटिक, अधिक प्राणवान होता जा रहा है। हर प्राण के साथ में पूरा शरीर ठीक होता जा रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर केंद्रित करें और हेड पे ध्यान तिलक लगाएं। लीवर में जो जो विकार हैं, पेट में जो जो विकार हैं, पाचन शक्ति के, कॉन्स्टिपेशन के, गैस्ट्रिक ट्रबल के, वो ठीक होते जा रहे हैं। लीवर में जो पेट है वो ठीक होती जा रही है। हाथों में जो कोई विकार या वीकनेस है वो ठीक होती जा रही है। आने वाली थिंकिंग में जो भी विकार हैं
जा रहे हैं। हृदय में जो भी विकार हैं वो भी होते जा रहे हैं। फेफड़ों में जो भी विकार हैं वो भी होते जा रहे हैं। घुटनों के जो भी विकार हैं वो भी होते जा रहे हैं। कमर के जो भी विकार हैं वो भी होते जा रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर केंद्रित करेंगे। और उस भगवान शंकर का ध्यान करेंगे जो स्वयं स्वामी समाधिस्थ हैं और योगेश्वर भी हैं, नाथों के नाथ भी हैं, पंच महाभूतों से भी जुड़ रहे हैं। उनका ध्यान कर लेंगे बेटे लोग। अपना पूरा ध्यान भगवान शंकर के जटाजूट वाले स्वरूप पर केंद्रित करें। कानों में कुंडल बने हुए, गले में सांप का हार पहने हुए, हाथ में डमरू लिए हुए, त्रिशूल धारण किए हुए, अपने शरीर पर लगाए हुए, बैल की सवारी करते हुए उन भगवान शंकर का ध्यान करें।
चरणों में चारों ओर पहाड़ियाँ और बीच में गंगा नदी बहती हुई। गंगा जी का ठंडा ठंडा जल और दुर्गा मैया की आरती। भगवान शंकर का कैलाश धाम और संपूर्ण परिवार। भगवान कृष्ण वृंदावन, मथुरा, बांके बिहारी, गोपाल, यमुना नदी, तो सखाए और सखा, पूरा शरीर एकदम मृत आसन की तरह खड़ा हुआ। न हाथों में न पैरों में, शरीर में कोई चेष्टा नहीं। प्रेम के अंदर से पंच विकार काम लोग निकल रहे हैं। आंखें ठीक हो रही है, कान ठीक हो रहे हैं, जीवा ठीक हो रही है, ब्रेन ठीक हो रहा है, गले के दोष ठीक हो रहे हैं, कंधों के दोष ठीक हो रहे हैं, हाथों के दोष ठीक हो रहे हैं, चेस्ट के दोष ठीक हो रहे हैं, पीठ के दोष ठीक हो रहे हैं, जननांगों की तकलीफें ठीक हो रही है। बाएं पैर की और दाएं पैर की जो भी नाड़ियाँ हैं, जो भी कोशिकाएं हैं, उन सब में जो भी विकृतियाँ हैं वो ठीक होती जा रही है, निकलती जा रही है। लंबा गहरा श्वास लेंगे। पूरे शरीर में प्राण व्याप्त हो चुका है। पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग में जहाँ जहाँ धड़कन अकड़न खिंचाव तनाव दर्द है वो सब ठीक हो चुका है। पूरा शरीर एकदम फ्रेश हो चुका है। पैरों को इकट्ठा कर लेंगे, हाथों को भी इकट्ठा कर लेंगे और मर्कटासन का अभ्यास कर लेंगे। एक साइड से बैठ जाएंगे।
पलकें बंद कर लें। पलकें बंद रखें। ओम का उच्चारण करेंगे। रिलैक्स। उस परम शक्ति का, उस परम चेतना का, उस परम ब्रह्मा का, उस मालिक का, उस जगत पिता का, उस जगत के स्वामी का, उस अंतर्यामी का, उस रोम रोम में बसने वाले राम का शुक्रिया अदा कर लेंगे। परमात्मा हमारे घर में, परिवार में, व्यापार में, नौकरी में, धंधाने में कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, मित्रजन, गुरुजन, सखाजन सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, स्मर्थ रहे, श्वासवान रहे, प्राणवान रहे। हम सदा धर्म और न्याय के रास्ते पर चलते रहें। हमारे मन से, वचन से और कर्म से कभी किसी का बुरा ना हो। इसी कामना के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, शुभ्रांतकारी हो। जय हिंद, जय भारत। गरम गरम हथेलियाँ अपनी आंखों पर लगा दें।